नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लघु कथा लेखन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। ये सीबीएसई में कक्षा 9वीं और 10वीं में 5 अंक का लघु कथा लेखन आएगा और यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लघु कथा लेखन को अच्छे से सीख जाएंगे। लघु कथा लेखन, लघु कथा का अर्थ, लघु यानी होती है छोटी और कथा यानी कहानी, अर्थात छोटी कहानी। कहानी का छोटा रूप लघु कथा नहीं होती है, छोटी कहानी को लघु कथा कहते हैं। लघु कथा क्या है? लघु कथा गागर में सागर भर देने वाली विधा है, यानी कम शब्दों में अधिक बात कह देना। लघु कथा आकार की दृष्टि से लघु होती है और इसमें कथा का तत्व भी विद्यमान होता है। यह ना अपनी लघुता को छोड़ सकती है और ना ही कथा को। लघु कथा छोटे कैनवास पर विशाल चित्र नहीं है। कथा का कैनवास छोटा है, ये पूर्णतः सत्य है। इसीलिए इस लघु कैनवास में जीवन का विशाल चित्र नहीं आ सकता, अपितु लघु चित्र ही आएगा। लघु कथा का उद्भव। अब प्रश्न उठता है कि लघु कथा का जन्म कब हुआ था, इसका उद्भव कब और कहां से हुआ? तो लघु कथा का उद्भव वैदिक काल से है। वेदों उपनिषदों में प्रसंगवश कही गई कथाएं जो व्यक्तित्व निर्माण के तहत गढ़ी जाती रही, सुनाई जाती रही हैं, वही लघु कथाएं या वही कथाएं समय अनुरूप अपना स्वरूप बदलती गई और वर्तमान की लघु कथा के रूप में उपस्थित हो गई या विद्यमान है। लघु कथा के तत्व देखिए। लघु कथा में 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला है क्षणिक घटना। चूंकि लघु कथा है, ये छोटी कहानी लिखनी है आपको, तो कोई भी क्षणिक घटना घटी उसके ऊपर आप कथा लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं। संक्षिप्त कथन, चूंकि लघु है, आकार में छोटी है, तो इसमें आपका जो कथन होगा, जो आप बात कहेंगे, जो आप कथा कहेंगे, वो संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए। तीक्ष्ण प्रभाव, लेकिन इस लघु कथा का जो प्रभाव है वो लघु नहीं होना चाहिए, यानी जो इसका प्रभाव है वो तीक्ष्ण होना चाहिए, पैना होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि वो पाठक के मानस को झकझोर दे, पाठक चिंतन मनन करने के लिए विवश हो जाए, ऐसा लघु कथा का प्रभाव होना चाहिए। इसके बाद लघु कथा के लक्षण। पहला है शीर्षक पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। लघु कथा का यदि आपको पेपर में शीर्षक दिया हुआ है तब तो आपको शीर्षक वही रखना है, पर शीर्षक जब नहीं लिखा हो तो आप उसका शीर्षक ऐसा दें जो कि जिज्ञासा उत्पन्न करे पाठक के मन में। दूसरा, भूमिका ना हो, यानी लघु कथा में भूमिका नहीं बनाई जाती है, भूमिका बनाएंगे तो वो कथा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए। शब्दों की मितव्ययिता हो, मितव्यय यानी कमी, शब्द कम होने चाहिए, बहुत ज्यादा शब्दों को आपको खर्च नहीं करना है। चौथा है चिंतन हेतु द्वेलित करे, पाठक के मन को झकझोर कर रख दे, उसके मानस पटल में एक हलचल मचा दे, उद्वेलित कर दे उसको और वो चिंतन करने के लिए बेबस हो जाए, बेचैन हो जाए और चिंतन करने लगे। 5वां क्षणिक घटना हो, ये पहले मैंने आपको बताया तत्व में। छठा है सीमित पात्र हो। लघु कथा में कहानी की तरह पात्र अधिक नहीं होते हैं, लघु कथा में सीमित पात्र होते हैं। एक ही कालखंड हो, चूंकि क्षणिक घटना है तो एक ही कालखंड में घटित होगी, इसलिए इसका कालखंड एक ही होना चाहिए। एक से अधिक कालखंडों की यदि हम चर्चा करने लगेंगे तो वो कथा लघु कथा नहीं रह जाएगी। अगला है चरित्र चित्रण न हो और यदि हो तो सांकेतिक हो। यदि चरित्र चित्रण कहानी की तरह किया जाएगा तो वो लघु कथा नहीं होगी। यदि लघु कथा में आवश्यक हो तो चरित्र चित्रण हो, वो भी सांकेतिक रूप में होना चाहिए, यानी वो चरित्र किसी और चीज की ओर संकेत करना चाहिए। अगला है लेखक के प्रवेश, लेखक का प्रवेश या हस्तक्षेप ना हो। लेखक का प्रवेश से मतलब है
जब कथा लिख रहे होते हैं उस समय लेखक के मन में अनेक विचार चल रहे होते हैं या उसकी अपनी कल्पना चल रही होती है, तो वो अपनी कल्पना और अपने विचारों से उस लघु कथा को प्रभावित ना होने दे, यानी तटस्थ रहकर उसे वो लघु कथा लिखनी चाहिए। लेखकीय प्रवेश या हस्तक्षेप उस लघु कथा में नहीं होना चाहिए। उसके बाद शब्द की अभिधा शक्ति के साथ लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग हो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि चरित्र चित्रण नहीं हो, और यदि हो तो सांकेतिक हो, तो जहां सांकेतिक चरित्र चित्रण होगा वहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी, और जहां तीक्ष्ण प्रभाव की हम बात कह रहे हैं वहां व्यंजना भी हो सकती है। क्या सिर्फ अभिधा से काम नहीं चलेगा? शब्द शक्ति आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में जो कहा जाता है उसका सीधे सीधे वही अर्थ निकलता है। लक्षणा में किसी और चीज की ओर संकेत किया जाता है, लक्षण मिलने के कारण किसी और चीज की तरफ संकेत करके कोई बात कही जाए, उसे लक्षार्थ या लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना में आप समझते हैं कि व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है उसमें हम कोई बात कहते हैं, उसके सुनने वाले अलग अलग अर्थ ले सकते हैं, या उसमें व्यंग भी हो सकता है, दोनों तरीके से व्यंजना होती है। अंतिम है मारक पंक्ति या पंचलाइन प्राणवान हो। मारक पंक्ति या पंचलाइन प्राणवान हो, यानी जो उस लघु कथा की प्राण पंक्ति है, जो महत्वपूर्ण है, या कह लीजिए जिस पंक्ति से उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, वो पंक्ति प्राणवान होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी लघु कथा क्या होती है या कैसी होती है? अच्छी लघु कथा की विशेषता में हम कह सकते हैं जिसकी पहली पंक्ति पाठक को बांध ले, यानी आगे पढ़ने के लिए वो अपने आप को विवश पाए या उत्सुक हो जाए। अगली पंक्ति जिज्ञासा बढ़ा दे, उसके बाद जो पंक्ति आएगी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाए कि नहीं मुझे पूरी पढ़नी है ये लघु कथा। और जिसका अंत आकस्मिक हो, यानी अंत जैसा पाठक को महसूस नहीं हो कि अब अंत होने वाला है इस कथा का, अचानक से उसका अंत होना चाहिए। लघु कथा का उदाहरण देखिए, एक छोटी सी लघु कथा सिर्फ 2 पंक्तियों की मैं आपको बताने जा रही। यह है लघु कथा का उदाहरण। शेर ने बकरी से पूछा, क्यों री मांस खाएगी? बकरी ने कहा, मेरा ही बच जाए तो बहुत है। अब इसमें देखिए पंक्तियां 2 ही हैं, बहुत छोटी सी लघु कथा है ये। आप सोच रहे होंगे इसमें कथा तो कुछ आई नहीं, लेकिन इसका जो प्रभाव है बहुत तीक्ष्ण है। चाहे 2 पंक्तियां हैं लेकिन ये एक कथा का अर्थ दे रही है। कैसे दे रही है? यहाँ शेर और बकरी जो है ये सांकेतिक रूप में लिए गए हैं, यानी शेर और बकरी के अनेक अर्थ यहाँ लिए जा सकते हैं। जैसे शेर शासक वर्ग हो सकता है और बकरी भोली भाली जनता हो सकती है, या शेर प्रकाशक हो सकता है और बकरी लेखक हो सकती है। ओके, तो इसी प्रकार से सुनने वाले इसके अनेक अर्थ ले सकते हैं। इसके बाद है परीक्षा में लघु कथा लेखन कैसे करें। ये है मुद्दे की बात। चूंकि इसकी जो शब्द सीमा है वो बहुत कम भी हो सकती है, और बहुत ज्यादा तो नहीं, पर 400, 500 या 700 शब्दों तक भी लघु कथा हो सकती है। लेकिन यहाँ हम परीक्षा में अंकों से बंधे हुए हैं और अंकों के अनुसार ही हमें शब्द सीमा तय करनी होती है। लेकिन आपके पेपर में या तो पहले से लिखी आएगी वर्ड लिमिट, शब्द सीमा की 100 से 120 शब्दों में लिखिए। नहीं भी लिखी आती है तो आपको लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी होगी। अब इसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है? ये प्रश्न हो सकता है कि कोई भी एक प्रेरणादायक लघु कथा लिखें। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपके लिए कुछ सीमाएं तय नहीं की गई हैं। आपको कोई भी लघु कथा, आपने बचपन से अब तक बहुत सारी लघु कथाएं पढ़ी हैं, तो कोई भी लघु कथा जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपको याद हो अच्छे से, उसे आप लिख सकते हैं यहाँ। फिर आपको लघु कथा की शिक्षा या उसका मॉरल दिया जा सकता है। जैसे बुरा करने का फल बुरा ही होता है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी लघु कथाएं आ जाएंगी जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप जानते हैं, या हाल ही में आपने तैयारी के लिए जो लघु कथाएं पढ़ी हैं उनमें से कि इस लघु कथा का जो
शिक्षा थी, इस लघु कथा का जो मीनिंग था, अर्थ था, वो यही था कि बुरे का परिणाम बुरा होता है। जैसे अभी मुझे अचानक एक लघु कथा याद आ गई, हाथी और दर्जी वाली, कि दर्जी ने उसको परेशान किया था हाथी को, तो हाथी ने भी लास्ट में उस पर कीचड़ फेंक दिया था। यानी बुरा करने का परिणाम बुरा ही होता है। फिर जैसे लालच का परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए लालच का परिणाम बुरा ही होता है। तो आपको कोई भी ऐसी लघु कथा जिसमें लालच करने पर उसका परिणाम खराब निकला हो, वो लघु कथा यहाँ लिख देनी है। इसी प्रकार से जो भी आपको टॉपिक दिया जाए, उस टॉपिक से रिलेटेड लघु कथा आपको बनानी है 5 अंक के लिए। इस प्रकार से आपके परीक्षा में कोई भी विषय आपको दिया जाए लघु कथा के लिए, तो आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पूरा आपका जो शब्द चयन है वो अच्छा होना चाहिए, और आपको कम से कम 10 से 15 लघु कथाएं परीक्षा से पूर्व पढ़ लेनी चाहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लघु कथा लेखन सीख गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।